आज की मोरल स्टोरी में बिल्ली का न्याय एक कहानी सुनते हैं। एक वन में एक पेड़ की खो में एक चोकर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ और थे जिन पर फल व बीज लगते थे। उन फलों और बीजों से पेट भरकर चोकर मस्त पड़ा रहता। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चोकर सांस लेने के लिए उस पेड़ टहनी पर बैठा। दोनों में बातें हुई। दूसरे चोकर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल पेड़ों के फल व बीज चुगकर जीवन गुजार रहा था। दूसरे ने उसे बताया, भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी कई स्वादिष्ट चीजें हैं, उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं, कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर तो देखो। दूसरे चोकर के उड़ने के बाद वह चोकर सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वह दूर जाने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज का नाम की चीज स्वाद चक्कर देखेगा। दूसरे दिन चोकर उड़कर एक खेत के पास उतरा। खेत में धान की फसल उगी थी। चोकर ने पोपले खाए, उसे वह अति स्वादिष्ट लगी। उस दिन के भोजन में उसे इतना आनंद आया कि खाकर तृप्त होकर वही आंखें मूंदकर सो गया। इसके बाद भी वह वही पड़ा रहा, रोज खाता पीता और सो जाता। 6-7 दिन बाद उसे सुध आई कि घर लौटना चाहिए। इस बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उस इलाके में जमीन के नीचे पानी भरने के कारण उसका बिल नष्ट हो गया था। वह उसी चोकर वाले पेड़ के पास आया और उसे खाली पाकर उसने उस पर अधिकार जमा लिया और वहाँ रहने लगा। जब चोकर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो गया। चोकर क्रोधित होकर बोला, ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। यह घर मेरा है। चोकर गुस्से से फट पड़ा, 7 दिन? भाई, मैं इस खो में कई वर्षों से रह रहा हूँ। किसी भी आसपास के पंछी या चौपाए से पूछ ले। खरगोश चोकर की बात काटता हुआ बोला, सीधी सी बात है, मैं यहाँ आया, यह खो खाली पड़ी थी और मैं यहाँ बच गया। मैं क्यों अब पड़ोसियों से पूछता फिरूं? चोकर गुस्से में बोला, वहाँ कोई घर खाली मिले तो इसका यह मतलब हुआ कि उसमें कोई नहीं रहता। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि शराफत से मेरा घर खाली कर दे, वरना। खरगोश ने भी उसे ललकारा, वरना तो क्या कर लेगा? यह घर मेरा है, तू मुझे जो करना है कर ले। चोकर सहम गया। वह मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गया। सबने दिखावे की ऊँ की, परंतु ठोस रूप से कोई सहायता करने सामने नहीं आया। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, ज्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं होगा, तुम दोनों आपस में कोई समझौता कर लो। पर समझौते की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि खरगोश किसी शर्त पर खो छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में लोमड़ी ने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी धनी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करवाओ। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी प्रकार घूमते घूमते वे दोनों एक दिन गंगा किनारे आ निकले। वहाँ उन्हें जब तप में मग्न एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए मुर्ग छाल पर बैठी वह पूरी तपस्या में लग रही थी। तो उसे देखकर चोकर और खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी कहाँ मिलेगा? खरगोश ने कहा, चोकर जी, क्यों न हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवाए। चोकर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था। वह
पर वह जरा घबराया हुआ था। चोकर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें जरा सावधान रहना चाहिए। खरगोश पर तो बिल्ली का जादू चल गया था। उसने कहा, अरे नहीं, देखते हैं नहीं हो, ये बिल्ली सांसारिक मोह माया त्याग कर तपस्विनी बन गई है। सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फंसाने के लिए ही भक्ति का नाटक कर रही थी। फिर चोकर और खरगोश पर और प्रभाव डालने के लिए वह जोर से मंत्र पढ़ने लगी। खरगोश और चोकर ने उसके निकट आकर हाथ जोड़कर जयकारा लगाया। जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। क्या कष्ट है तुम्हें बच्चों? चोकर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है, हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाई, हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहो। उसने उपदेश दिया और बोली, खैर बताओ, तुम्हारा झगड़ा क्या है? चोकर ने मामला बताया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर रोका और बोली, बच्चों, मैं काफ़ी बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमज़ोर है, इसीलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कान में जोर से अपनी अपनी बात कहो, ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों को न्याय दे सकूं। जय सिया राम। वे दोनों भगत-तीन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सके। बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊ की आवाज़ लगाई और एक ही झपटके में खरगोश और चोकर का काम तमाम कर दिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। वे दोनों भक्तिन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सके। बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी। म्याऊ की आवाज़ लगाई और एक ही झपके में खरगोश और चोकर का काम तमाम कर दिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगे। इस कहानी से सीख, दो के झगड़े में तीसरे का ही फायदा होता है, इसलिए झगड़ों से दूर रहो।